अरे ये विचार तो महावीर के हैं, ये तो कुंद कुंद के हैं, ये तो आदिनाथ के हैं, तो टोडरमल जी के मौलिक कैसे बता रहे यार? इन्हें टोडरमल का विचार नहीं कह सकते यार, ये पीएचडी की किताब में ये नहीं लिख सकते। क्या फर्क समझ में आया था कि नहीं आया? ये टोडरमल के दार्शनिक विचार नहीं है। तो मैंने उसमें लिखा है कि ये है तो भगवान आदिनाथ के, महावीर के, जैन दर्शन के, लेकिन टोडरमल जी का प्रस्तुतिकरण अपना अलग है। ये टोडरमल की मौलिकता है। क्या है कि उन्हीं विचारों को इनने अपने नए तरीके से प्रस्तुत किया। जीव और अजीब जुदे हैं, ये मूल विचार है जैन दर्शन का। तो आदिनाथ ने भी यही बताया, अजितनाथ ने भी यही बताया, महावीर ने भी यही बताया, कुंद कुंद ने भी यही बताया। तो फिर टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक वे इतने गीत क्यों गाते हो? इसलिए गाते हैं कि तुम्हारे मन के चोर पकड़ पकड़ के निकाले हैं, कि तुम आत्मा आत्मा की बातें करते हो, गुण स्थान मागना स्थान के भेदों को भी रट लेते हो, त्रिशस्त्रापराध भेदों को भी जान लेते हो। क्यों? लेकिन वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो पर से भिन्न है। अध्यात्म शास्त्रों में जैसा भेद विज्ञान का कारणभूत और वितराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया, वैसा नहीं जानता। यदि प्रसंगवश जान भी लेता है तो जैसे औरों से औरों को भिन्न बताता हो, ऐसे औरों से औरों को भिन्न बताता है। शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता है। और कभी कभी सच्ची बातें भी बनाता है, जैसा लिखा वैसा ही, तो भी उसका भाव उसे भाषित नहीं होता है। जैसे पागल माता को माता भी कह दे तो भी उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। और फिर आत्मा देह की चर्चा ऐसे करता है जैसे औरों से औरों को भिन्न बता रहा हो। कोई एक कहानी सुना रहा है, जो मैं अपने घर की कहानी सुनाऊं और एक कहीं की भी कोई कहानी सुनाऊं, दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो सहज भाव से सुनाता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे। लेकिन जब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो उसमें कितना भावावेग होगा, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। जब जैसी जैसी बातें बताऊंगा वैसा वैसा रिएक्शन मेरे पे दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो आत्मा की बातें ऐसे बातें करता है जैसे औरों से औरों को भिन्न बताता हो। ऐसा नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरे से भिन्न है। आत्मा शरीर की क्रिया का करता नहीं है। आज तक उसने उसका कुछ नहीं किया। आत्मा नहीं है कि तू नहीं है। यदि ये कहेगा मैंने आज तक इस शरीर का कुछ नहीं किया, क्या आप क्या बात करते हो? रोजीना 1 घंटा व्यायाम करता हूँ, फिर शाम को द्वारा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और मैंने सब खाना पीना छोड़ दिया है। डॉक्टरों ने जैसे बताया वैसे संभाल के रखा। वैसे मुझे घी बहुत पसंद है, लेकिन अभी नहीं खाने देते हैं तो नहीं खाता हूँ। मैंने कितना किया इसके लिए? एक तो भजन है ना, रे चेतन काया तूने जग भर माया, और मैंने तेरी कितनी कितनी सेवा की है, और तूने मेरा साथ नहीं निभाया, छोड़ के चल दी। क्या है बोलो, है ना? चलो ना काया मेरे साथ। समझो ना कि तू काया तू मेरे साथ चल। तो कहती मैं नहीं जाऊंगी, कि मैंने तेरी कितनी कितनी सेवा की, ये किया ये किया ये किया। तो कहते भाई ये इस तरह की उसकी बात नहीं है। वो जो वस्तु का स्वरूप है वो उसके ख्याल में नहीं है। तो पंडित होकर के भी, आत्मा की बातें करके भी, और पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ तो इतनी सुंदर भाषा में बात करके कि सारा जगत नींद जाए और तालियां बजाए और पांडित्य का पुरस्कार भी मिल जाए। क्या है? तो भी वो आत्मा को नहीं जानता है।
अब अंत की एक जो भूल और रह गई है। इतनी भूलें बताई ना, अभी 4 भूलें तो बताई हैं। अब एक भूल अंत की क्या रह गई है, वो जो थोड़ी कठिन है। इतनी कठिन नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए, समझ में तो आएगी। थोड़ा उपयोग स्थिर करना पड़ेगा कि इस जगत में जितने भी कार्य होते हैं तो कोई द्रव्य में ही कार्य होता है ना। कार्य माने पर्याय, पर्याय का पलटना उसका नाम है कार्य। तो वो तो कोई ना कोई द्रव्य ही पलटेगा ना। तो कहते हैं वो द्रव्य जब पलटता है, जो द्रव्य पलटता है उसकी वो पर्याय होती है। तो उस कार्य का कर्ता वो ही द्रव्य होता है। उसकी परिभाषा क्या है? या परिणमति सा कर्ता। ये व्याकरण की भी मान्यता है और अपने अमृतचंद्राचार्य का कलश है एक समय सार कर्ता कर्म अधिकार में, उसमें भी ये बात लिखी, या परिणमति सा कर्ता यत् परिणामम तद भवेत कर्मम, या परिणमति क्रिया सा, तीनों अभिन्न हैं। ऐसा उसमें एक कलश आता है। तो ये परिभाषा, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। अब कहते हैं जो आत्मा परिणमा राग रूप, तो राग का कर्ता तो हुआ आत्मा, और उसमें मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हुआ निमित्त। तो एक द्रव्य में हुआ कार्य और अन्य द्रव्य हुआ निमित्त। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, कारमान वर्गणा कर्मों रूप में बदली और आत्मा का मोह राग देश परिणाम उसमें हुआ निमित्त। माने कार्य होता है एक द्रव्य में और दूसरा द्रव्य उसमें होता है निमित्त। तो ये ऐसा भेद ज्ञान नहीं जानता, तो कभी तो कहता है कि वो निमित्त नहीं कार्य किया, कभी कहता क्रोध कर्म का उदय आया इसीलिए गुस्सा आया, मेरी कोई गलती नहीं है। कभी तो उस पर ही टालता है, कभी कहता इसने किया और कभी कहता है दोनों ने मिलके किया। समझे? एक गड़बड़ी करता है। देखो पढ़ते हैं अपन, तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। अब जो परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, देखो एक महिला को देखकर किसी पुरुष के हृदय में विकार पैदा हुआ और उस महिला को, उनने पुरुष को देखा तो उसके हृदय में भी विकार पैदा हुआ। अब दोनों में विकार पैदा हुआ ना, तो विकार हुआ काम, है ना, काम विकार जिसे अपन बोलते हैं ना। अब उसका कर्ता कौन है? कि जिसके हृदय में पैदा हुआ वो करता है और जिसके लक्ष्य से हुआ वो निमित्त है। दोनों को दो ही तरफ से, माने महिला के लिए पुरुष निमित्त है और पुरुष के लिए महिला निमित्त है। तो कभी तो ये कहता है कि इनने ये जो काम हुआ, विकार हुआ, ये सामने वाले नहीं किया, वो नहीं दिखाई देती मुझे, तो मेरे हृदय में तो विकार होता ही नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। मेरे धर्म के दर्शन किताब में मैंने लिखा है कि साहब वैसे तो मेरा स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन कोई छेड़ दे तो फिर नहीं रहा जाता मेरे से। मैंने कहा भैया ऐसा कोई लाओ कि जिसकी प्रशंसा करें और उसे गुस्सा आए। सभी को जब बुराई करते हैं लोग तभी गुस्सा आता है ना, इसमें क्या दम है? और वैसे मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं है, इसमें क्या दम रहा? तो वो कहते हैं कि तेरे अंदर जो विकार हुआ वो उसका कर्ता तू है, और जिसको देखकर हुआ वो निमित्त है, और उसके अंदर जो विकार हुआ उस विकार का कर्ता वो है, और तू जिसे देखकर निमित्त हुआ वो निमित्त है।
तो ऐसा नहीं पहचान कर, या तो ये मानता मैंने ही बेकार किया, ये मानता उसने ही बेकार किया, या ये मानता कि दोनों ने मिलकर बेकार किया, है ना। शादियां ऐसी होती हैं कि होती एक और दिखती दो है, नहीं है समझना है? एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों की मिलकर एक शादी होती है कि दो हैं? शादी तो एक ही होगी ना, लेकिन लड़की वाले के यहाँ जाओ तो हमारे यहाँ लड़की की शादी है, लड़का तो हमारे लड़के की शादी है, दिखती दो है ना। होती एक है और दिखती दो है। तो ऐसा हमारे अंदर वो विकार स्वतंत्र रूप से हमने किया और हम में हुआ, उसके पूरे जिम्मेवार हम हैं। उससे जो कर्म बनेगा, उससे जो नरक निगोद में हमें ही जाना पड़ेगा। जिसे देखकर हमें वो विकार हुआ है उसको भी साथ में जाना पड़े, ऐसा नहीं है। उसे रंच मात्र भी उस पर असर नहीं होगा, और उसके अंदर जो विकार हुआ है उसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा। ये तो तभी माने जब जो करे सो भोगे। अब तूने तो कहा मिल के पाप किया, तो मिल के ही भोगने की बात आएगी। लेकिन ऐसा हमने तो कहीं देखा नहीं है कि पति पत्नी दोनों एक ही नरक में गए, एक स्वर्ग चला जाता है और एक नरक जाता है। और जो भी उनके जीवन में जो भी सब होते हैं क्रियाएं और भाव, वो तो सब में जैसे होते हैं जगत के, वैसे उनके भी होते हैं। ऐसा होता है ना, देखते ना। इसका मतलब ये है जो इस पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों से मिलाप से हुई जानता है कि दोनों द्रव्य मिले इसलिए हुए। यह जीव की क्रिया है, पुद्गल उसका निमित्त है। यह पुद्गल की क्रिया है, जीव उसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। बस बिल्कुल जाना चाहिए जीव ने किया है, इसमें पुद्गल तो निमित्त मात्र है। और निमित्त जो होता है उसे भी पाप लगने लग जाए तो अपने चलने में धर्म द्रव्य निमित्त है। तो अपने चलने में जो जितने जीव भी मरे होंगे ना, और उसमें पुण्य पाप कुछ लगा होगा ना अपन को, तो थोड़ा धर्म द्रव्य को भी लगना चाहिए था, है? नहीं लगता ना। अपन मानते हैं कि नहीं लगता है, इसका मतलब नहीं लगता है माने उसे फल नहीं भोगना पड़ता। तो फल नहीं भोगना पड़ता है माने वो करता भी नहीं है, क्योंकि जो फल भोगेगा वो गारंटी से करता होवे। करे सो भोगे, ये तो लोक में ही कहावत प्रसिद्ध है। तो वो जो काम बिल्कुल दो द्रव्यों के अलग अलग हैं, उन्हें भी दो द्रव्यों की मिली हुई क्रिया मानता है। तो जब भी कोई कहेगा जे अच्छा काम हुआ, प्रशंसा होने लग जाए, तो वो चक्के कहेगा मैंने किया मैंने किया मैंने किया। और यदि उसी काम को बुरा माना जाए और निंदा होने लग जाए तो मैंने नहीं किया, वो तो उसने किया, वो तो कर्म उदय में आया, तो मैं क्या करता। इसमें समय सार में गाथाएं हैं, कर्म ही सुलाए कर्म ही जगाए। कि तुम्हें नींद आ रही थी भाई साहब प्रवचन में, सब हम क्या करें, वो निद्रा दसना बनी कर्म का उदय होगा तो आ गई होगी, उसमें क्या है? तो सारा अपराध निद्रा दसना बनी कर्म का है ना। तो नींद आई तो बैठे ही तुम ऐसे गिरते तो सिर फूटता, तो वो भी निद्रा दसना बनी कर्म का फूटना चाहिए, क्यों गलती उसकी है तो वही भोगे ना। क्यों किसे भोगना पड़ेगा उसका फल? कि नहीं साबुत ऐसा है कि जब इतनी उम्र हो जाती है, ये हो जाती है, दवाई खाई होगी, कमजोरी होती है तो नींद आई जाती है। ये आ नहीं जाती कि नहीं आ जाती, इसकी बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका फल भोगना पड़ेगा कि नहीं। उससे जो तकलीफ होगी, क्यों
कि वो तो अंधा है बेचारा, उसे तो दिखता नहीं है इसलिए कांटे पर पैर पड़ गया, तो वो कांटा उसे माफ़ कर देगा ना कि अंधे के पैर में मैं क्यों घुसूं, इसको तो बेचारे को दिखता नहीं, कोई सूझता मेरे पे पैर रखेगा तो घुसूंगा। है कोई वस्तु की व्यवस्था में माफी की कोई व्यवस्था है? आग पे हाथ रखे 1 बरस का बच्चा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? वो छोटा बच्चा बेचारा समझता ही नहीं है, हैं? उसे तो नहीं जलना चाहिए ना, हैं? लेकिन हम जानते हैं ना कि अग्नि कभी माफ नहीं करेगी कि वो समझता नहीं है, इस वजह से। ख्याल में है ना? ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में सर्वत्र है, जो करे सो भोगे। अब हमने दोनों का मिला हुआ काम मान लिया तो हम मिला हुआ वो भोगने की बात आएगी, तो फिर शिकायत होगी कि रे काला मैंने तेरा इतना साथ दिया है, तेरे साथ में ऐसे ऐसे पुण्य पाप किए और अब तू मेरा साथ नहीं दे रही है, हैं? फिर ये शिकायत आएगी। उस शिकायत आने से काया सुनने वाली तो है नहीं, वो जाने वाली तो है नहीं। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। क्या था प्रयोजन? कि दो जीव में और अजीव में भिन्नता जानकर उनमें से अपने में जम जाना और पर से हट जाना, ये प्रयोजन था। तो ऐसा नहीं जाना तो ये प्रयोजन तो सिद्ध हुआ नहीं। इसलिए जीव अजीव तत्व की उसकी जितनी भी जानकारी है वो 10 दिन तक प्रवचन करे, और यदि वो अपने श्रोताओं को इतना नहीं समझा पाया, क्या अभी तो ये बोलते हैं कि तुम खड़े होके बोलो डॉक्टर साहब ने आज क्या बोला, तो बेचारी 5 मिनट 10 मिनट तक बहुत बढ़िया पॉइंट बताते हैं। आप लोगों को भी तो लगता होगा या हम करते तो हम तो नहीं कर सकते थे, है जानना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि एक लाइन में हम बताइए कि हमने क्या बोला, है ना? रवींद्रनाथ टैगोर से कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सभा है तो आपको उसमें व्याख्यान देना है, कि कितना समय लगेगा? कि 1 घंटे का व्याख्यान देना है। तो उन्होंने कहा 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। 2 महीना पहले बताना पड़ेगा। 1 घंटे का व्याख्यान देना है तो 2 महीना पहले बताना पड़ेगा। कि 5 मिनट का देना है कि चलो अभी, क्या है बोल देंगे कुछ भी, क्यों? लेकिन इसका उल्टा है, वो कहते हैं 2 घंटे 1 घंटा बोलना हो तो चलो अभी, और यदि 5 मिनट बोलना हो तो मुझे 2 महीना चाहिए। समझ गए ना? वो एक वाक्य में निकालना वो बहुत कठिन काम है। पूरा आपके ख्याल में आया हो, फिर विवेक से आपने निर्णय किया हो कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो ही वो बात मानी जाएगी कि जीव अजीव तत्व के बारे में वो क्या भूल करता है कि दोनों हैं तो जुदे जुदे, और वो मानता है कि दोनों एक ही हैं, इकट्ठे ही हैं, एक मानता है। तो वो कहते हैं कि हम तो जुदे जुदे मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी मानते हैं कि दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कहते हैं जुदे जुदे मानना नहीं है। 4 चीजें हों, कौन कौन? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एक द्रव्य न दूसरे द्रव्य रूप है, इसका नाम एकत्व नहीं है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है, इसका नाम ममत्व नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि का निषेध। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। ऐसा 4 बातें स्वीकार करे तब हम मानेंगे कि तूने दोनों को भिन्न भिन्न जाना है। क्या कि नहीं ये मेरा तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये सारे काम मेरे यही निपटाता है,
सगा बेटा होता तो वो नहीं निपटाता। मेरे बेटे से भी ज़्यादा है ये मेरे को सहयोग करता है। तो अगर तूने कर्ता माना तो तूने भेद नहीं जाना। समझ में? चार चीज़ें होनी चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रूप नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। ऐसा जीव अजीव का स्वरूप जाने, फिर क्या जाने और क्या जाने कि इनमें जीव मैं हूँ और बाकी मेरे को छोड़कर सब अजीब हैं। क्या क्या कह रहे? बड़ी अजीब बात है। मेरे लिए मैं जीव हूँ और आप अजीब हैं, और आपके लिए आप जीव हैं और मैं अजीब। अजीब माने मैं नहीं, भेद विज्ञान करना है ना। अजीब माने मैं नहीं, जैसे रूमाल मेरे से जुदा है ना, और ये मेरा कोई काम नहीं कर सकता, ऐसे ही मेरे लिए क्या है, ये गेय है शास्त्रीय भाषा में। मेरा इसका एक ही रिश्ता हो सकता है, कौन सा? कि मैं इसे जानूं और ये जानने में आए। ऐसे ही परद्रव्यों के साथ मेरा एक ही संबंध हो सकता है कि वो मेरे गेय हूँ और मैं उनका ज्ञायक हूँ। ख्याल में आए ना? और कोई संबंध नहीं, कर्ता कर्म नहीं, भोक्ता भोग्य नहीं, स्वस्वामी संबंध नहीं। ऐसा जाने तो उसका अर्थ हुआ कि वो जीव अजीव की सच्ची पहचान करता है। और यदि ऐसा हुआ है तो उसके जीवन में श्रद्धा के साथ वो बात दिखाई देनी चाहिए। ख्याल में ना? तब हम माने कि उसने जीव अजीव के भेद विज्ञान को अच्छी तरह समझा है। अब कल आश्रव तत्व के भेद विज्ञान की चर्चा अपन आरंभ करेंगे। वो काफ़ी कठिन है, समझने में नहीं, मानने में। क्या समझ में तो आ जाएगा, समझाने की गारंटी तो मेरी, लेकिन स्वीकृत करने में बहुत कठिन है। ये जीव अजीब वाले मामले में इतनी कठिनाई नहीं है जितनी कठिनाई उस आश्रव तत्व के बारे में आएगी। कल बात करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने 250 वर्ष पहले जयपुर में बनाया। इसका पेज नंबर 226 में चलता है, जिसमें व्यवहाराभासी पंडित लोग किस प्रकार की आश्रव तत्व के संबंध में किस प्रकार की भूलें करते हैं। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो जो कोई पंडित करते हैं तो उनकी गलती टोडरमल जी निकाल रहे हैं। ऐसा सोच के ना बैठें, ये समझ लो कि बेई हम ही हैं और हमारे जीवन में वो गलतियां विद्यमान हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन में तो नहीं है, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पढ़ा है। अभी मैं एक पंक्ति ही पढ़ता हूँ और फिर आपसे कहता हूँ कि आप सोचें अपने मन में। तथा आसव तत्व विषय, आसव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय जानता है। अब इसमें क्या गलती नजर आती है? पाप नहीं करना चाहिए और अहिंसादि धर्मों का पालन करना चाहिए। मैं इस शब्द नहीं बोलता हूँ जानबूझकर कि पुण्य करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं आप तो कह रहे हैं हिंसा, झूठ, हिंसादि माने 5 है ना, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इन्हें छोड़ना चाहिए क्योंकि इनसे पाप का बंध होता है। और अहिंसा, देखो सत्य, ये तो धर्म है ना।
अचौर्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भाव शुभ हैं, इनसे पुण्य बंद होता है, इसलिए इन्हें करना चाहिए। ऐसा शिष्य कह रहा है, इसमें आपको कोई गलती नजर आती है? आप अपने मन में सोचें। बुरे काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बुरे काम हैं, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये अच्छे काम हैं। ये अच्छे काम नहीं है क्या? ये अच्छे काम है ही ना, और ये करना चाहिए। हमारे मुनिराज भी इनका पालन करते हैं, और अनुव्रत के रूप में हमारे गृहस्थ जो है पंचम गुण स्थान वर्ती 11 प्रतिमाधारी, वो लोग भी इसके सेवन करते हैं। और पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है। तो हिंसादी पाप नहीं करना चाहिए, ये गलती नहीं है क्या? और अहिंसादी धर्म करना चाहिए, अहिंसादी धर्म करना चाहिए, अच्छी चीज है, इसमें क्या गलती है? यदि ये बात है तो पंडित टोडरमल जी इसको सबसे पहली गलती, इसे आश्रव तत्व संबंधी भूल कहते हैं। वो क्या कहते हैं पंडित जी, ध्यान से देना, सुनना, कि हिंसादी बुरे कार्य हैं, पाप हैं, उनको करने से पाप का बंध होता है, और अहिंसादी अच्छे कार्य हैं, उन्हें करने से पुण्य का बंध होता है। तो वो कहते इसका ध्यान पाप पर और पुण्य पर, अशुभ भाव पर और शुभ भाव पर तो है, लेकिन दोनों में बंध होता है लिखा, इस पर ध्यान नहीं है। रिजल्ट तो दोनों का एक ही आया ना। आत्मा कर्मों से बंधा, और कर्मों से बंधना बुरी चीज है ना। पुरानी देवशास गुरु पूजन थी संस्कृत भाषा की, पढ़ी किसी ने? ये प्रथम देव अरहंत सिद्धांत नहीं, इसके भी पहले प्योर संस्कृत में थी। उसमें धूप का छंद था, दुष्टाष्ट कर्मेंधन दीप जाला, ये 8 ही कर्म दुष्ट हैं। जिसमें हिंदी पद्यानुवाद क्या किया उनने, जनक राय जी ने, जे कर्म ईंधन दहन, है ना, कि कर्म रूपी ईंधन को जलाने में। तो बात तो ठीक है, लेकिन इतनी कमजोरी रह गई कि वहाँ कहा था कि 8 ही कर्म दुष्ट हैं, और यहाँ कहा कि कर्म रूपी ईंधन। तो इसमें ये हमारी समझ में नहीं आता कि ये 8 ही कर्मों के बारे में कह रहे हैं, है? कि 8 ही कर्म दुष्ट हैं, ये बात जो हमारे पहले कही थी, जो अनुवाद करने में भी बहुत कमियां रह जाती हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा। आप शांति पाठ बोलते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती है, दोष ढांकूं सभी का। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ल जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।